गोरखपुर की पूर्व मेयर सत्या पांडेय आज देवरिया जिले के सिंघी गांव पहुंची, जहां उन्होंने गड्ढे में डूबे बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया और सरकार से हर संभव मदद दिलाने की बात कही। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मेयर सत्या पांडे ने कहा कि हाथरस में हुए दलित बालिका के साथ अत्याचार पर पूर्व मेयर सत्या पांडे ने कहा कि अपराधियों की जात और धर्म नहीं होती है, अपराधी अपराधी होते हैं और बेटी एक किसी की बेटी ही थी। जो अपराधी है उन पर अपराध सिद्ध होते ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और आप देखेंगे कि कैसी एक बेटी पर जुर्म ढाने वाले का हश्र क्या होगा। बेटी के अत्याचार को लेकर मोदी जी ने खुद संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर जांच करने का आदेश दे दिया है। कृषि बिल के मुद्दे पर श्रीमती पांडेय ने कहा कि यह बिल किसान के हित का विरोधियों का काम है विरोध करना। अभी तक किसानों को बिचौलियों दोहन करते, आज बिचौलियों को बीच में से हटा दिया गया है। किसान अपने अनाज कहीं भी बेच सकता है। इस दौरान देवरिया देहात मंडल के महामंत्री श्रीनिवास दुबे, आरोग्य भारती प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अजीत नारायण मिश्रा, नगर अध्यक्ष व्यवसायिक प्रकोष्ठ प्रतीक सिंह बघेल, देवरिया देहात सेक्टर प्रमुख अमन सिंह, राजू मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। देवरिया क्या प्रोग्राम था आपका यहाँ पे? यहाँ 2 बच्चे सिंघी गांव में गड्ढे में डूब के मर गए थे, तो हमें जब जानकारी मिली तो फिर लोगों ने बताया, तो मुझे उस माँ का दर्द मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो मैं गई थी, उन लोगों से मिली, उनके परिवार से, और बहुत ही गरीब हैं और बच्चे छोटे छोटे थे, खेलने गए थे और खेल के वहाँ पे डूब गए। हमने अपनी तरफ से जो था तो उसका यही है कि उन लोगों को आर्थिक सहायता मिले, और अधिकारी लोग, हमें पता भी चला है कि अधिकारी वहाँ जाके कुछ करने वाले, क्योंकि पूज्य महाराज जी जब से उत्तर प्रदेश के मुखिया बने हैं, कोई भी जिस पर अत्याचार अनाचार हो, कोई परेशान है, उसको आर्थिक मदद की हमेशा से वो बहुत अच्छे से उसको सहयोग करते हैं और उसका जरूर ध्यान देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आजकल ये लेकर जो है विरोधी जो है ऐसे कर विरोध कर रहा है, उसमें क्या करना? देखिए, कृषि बिल आपको भी पता है कि पहले बिचौलियों का ज्यादा उस पे था कि बिचौलिए किसानों को बहुत ही उसका दोहन करते थे। आज बिचौलियों को बीच में से उनको हटा दिया गया है। अब खुद जिसको भी किसान जिसको चाहेंगे उसको अपना अनाज बेचेंगे और जो दाम चाहेंगे वो अपना दाम उसका लेंगे, और ये किसानों के हित का है। और विरोधियों का काम ही है विरोध करना, और क्योंकि इन लोग का है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम करना है। हमारी जो सरकार है केंद्रीय, मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, वो एक प्रधान सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो उसके सम्मान के लिए। तो आप भी जानते हैं किसानों के लिए उनके खाते में रुपया सीधे पहुंचा, महिलाओं के खाते में सीधे पैसा पहुंचा। तो जब भी जैसे उनका खाता महिलाओं को खुलने का हुआ तो भी कहते थे ये क्या खाता खुल गया, ये क्या खाता खुल गया। तो विरोधियों का काम है बिना समझ के, बिना करके, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, वो महिलाओं के सम्मान की सरकार है, वो बेटियों के सम्मान की सरकार है, युवाओं के सम्मान की सरकार है, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ये चल रही है सरकार। अगर सरकार ऐसे न चलती तो क्या आप भी जानते हैं कि यही के भारत के नागरिक जो विश्वास किए और मोदी जी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए बहुमत से ज्यादा सीट दे के उन्हें ले आए, और आप भी जानते हैं प्रदेश में भी बहुमत से ज्यादा उन्होंने वोटिंग किया। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई भी उनके हित को नहीं सोचेगी, कोई भी देश हित राष्ट्र हित की नहीं सोचती है कोई भी सरकार के। उस नियत को, सबकी नियत के बारे में पता है, सबका कार्यकाल भी जनता ने देखा है। इसलिए मोदी जी की सरकार, पूज्य महाराज जी की प्रदेश में सरकार निर्बाध रूप से चल रही है, और किसी को आप देखिए कि या तो अपराधी जेल में है या ऊपर है। जो हाथरस की घटना भी हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप महिला है, लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, इस पे क्या कहना? नहीं, अत्याचार देखिए, अपराधियों की न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है, अपराधी अपराधी होते हैं। और बेटी, एक बेटी किसी की भी माँ की बेटी थी, वो बेटी थी।
हम लोग यही कहते हैं कि उस देखिएगा जो अपराधी हैं उनके अपराध साबित होते ही उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और यहीं पे लोग देखेंगे कि एक बेटी पर जुल्म ढाने वालों के साथ क्या हश्र होता है। वो हमारी सर्व पूज्य महाराज जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है क्योंकि उन्होंने तुरंत ही देखिए मोदी जी तक इसका ध्यान दिए, संज्ञान लिए। एक बेटी पर अत्याचार हुआ वो तुरंत मोदी जी भी इसका संज्ञान लिए। पूज्य महाराज जी ने SIT तुरंत गठित कर दिया। आखिर ये तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चलेगा। यानी कि ये सरकार ये बेटियों के सम्मान की सरकार है। हमने पहले ही क्या सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ ये सरकार चल रही है। मैडम, प्रधानमंत्री की 188 योजनाएं जो है गांव-गांव तक नहीं पहुंच रहे हैं, न सरकारी तंत्र द्वारा न भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है प्रचार किया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर लोगों को बता रहा है और चल भी रहा है। हाँ, ये है कि अगर कहीं नहीं पहुंची है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, 188 योजनाएं हमारे प्रदेश में पहले जब सपा की सरकार थी वो मोदी जी की एक भी केंद्रीय सरकार की एक भी योजना को ये पटल पे नहीं लाने दे रहे थे। तो यहाँ पे अब जब से पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं और केंद्र सरकार का हर एक योजना वो ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का पूरी तरह से लगे हुए हैं और पहुंच भी रहा है। कहीं कहीं अभी नहीं होगा, वहां भी पहुंच जाएगा, ऐसा मैं विश्वास। थैंक यू।